एक बार फिर से हम मोकामा में इस नए रेल ब्रिज के सामने है, जिसका देखिए ट्रस का काम शुरू हो गया और P1 से लेकर के P2 के बीच में ट्रस वर्क जो है लगभग फाइनल स्टेज में दिख रहा है। उसी तरह का स्ट्रक्चर जिस तरह का गांधी सेतु पर आप देखते थे, चमकता हुआ जो है एल्युमिनियम कलर का, ये समझ लीजिए सिल्वर कलर का चमकता हुआ स्ट्रक्चर इधर में दिख रहा है। और यहाँ से अगर आप सामने देखें तो अब पिलर नंबर 3 भी बन करके तैयार है और उसके नीचे जो है अब ये शटरिंग लग रहा है। और हमको लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 सप्ताह के बाद अगर हम आएंगे या आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि ये P1 से लेकर के P3 तक जो है इस पर ट्रस रखा जा चुका है। हम इससे पहले आए थे तो दिखाया था आपको कि इस पर पियर कैप बन रहा था, और अब देखिए जब हम आए हैं तो इस पर ट्रस का काम शुरू हो गया है। इस ब्रिज का जिस दिन से पाइलिंग शुरू हुआ तब से लेकर के आज तक आप लगभग हर अपडेट हमारे जरिए देख रहे हैं, और 17 पिलरों वाला इस 2 लेन के रेल ब्रिज का निर्माण कार्य बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। अगर इसी रफ्तार में काम होता रहा तो उम्मीद कर लीजिए कि अगले साल के दिसंबर तक में यह बन करके तैयार हो जाएगा, जैसा फिजिकली लगता है। ऐसे तो इसको 2 साल में बनना था, 2024 तक का इसका शायद डेडलाइन है, लेकिन काम जिस रफ्तार में हो रहा है उसको देख करके ऐसा लगता है कि दिसंबर 2023 से पहले यह बन करके तैयार हो जाएगा और इस पर से ट्रेन दौड़ने लगेगी। इसको बनने के बाद बेनिफिट क्या होगा कि ये सामने जो राजेंद्र सेतु है, ये एक सिंगल लेन का रेलवे ट्रैक है। नीचे से रेलगाड़ी तो ऊपर से बसें दौड़ती है इस पर, और उसी को रिप्लेस करने के लिए, यानी के लिए रेलवे मार्ग को बेहतर करने के लिए 2 लेन का रेल ट्रैक इस पर बिछेगा, क्योंकि उस पर अगर एक तरफ से गाड़ी आती है तो दूसरे तरफ की गाड़ी इधर सिग्नल पर खड़ी रहती है, या इधर से कोई गाड़ी आती है तो उस तरफ सिग्नल पर खड़ी रहती है। तो ऐसे में 2 लेन का रेलवे ट्रैक अगर बन जाएगा तो दोनों ही तरफ से गाड़ी को वेट नहीं करना होगा, सीधा आएगी और सीधा जाएगी। 17 पिलर हैं इस ब्रिज में, लगभग जो है 3 पिलर इधर इस तरफ में देख रहे हैं बन गया है, और बाकी यहाँ से वहाँ जितना भी पिलर है सबका फाउंडेशन आपको दिखेगा, क्योंकि गंगा में जलस्तर बढ़ गया तो कई पिलर अभी पिलर के सरिये पानी से ऊपर दिखाई दे रहा है। उम्मीद जैसा कर रहे हैं कि कुछ पिलरों का 2-3 लिफ्ट का काम बचा है या 4-5 लिफ्ट का काम बचा है। जलस्तर जैसे घटेगा तो हमको लगता है 4-5 महीने वो भी खत्म हो जाएगा, जनवरी-फरवरी तक। उसके बाद इस पर पियर और पियर कैप का काम होता हुआ आपको दिखाई देगा इस ब्रिज पर। समझ लीजिए रफ्तार कैसा है। पहला जो वीडियो हम दिखाए थे आपका, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस वीडियो को देख लीजिए। जब हम ऊपर से रिकॉर्ड किए तो यहाँ सिर्फ ये इस ब्रिज का ये जो पिलर है इसका सरिया उस दिन दिख रहा था, बाकी किसी भी पिलर का कंस्ट्रक्शन उस समय में शुरू नहीं हुआ था। लेकिन आज के समय में जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग 2 साल से कम का ही वक्त है, 1.5 साल के आसपास हुआ होगा, तो यहाँ से वहाँ तक सारे पिलर कतार में आपको दिखाई दे रहा है। 3 पिलर बन करके तैयार है जिस पर स्ट्रक्चर का काम हो रहा है, और उस तरफ से भी जो है अप्रोच रोड का काम अभी चल रहा है जो फाइनल स्टेज में है। आपको बताते चलें कि इस रेल ब्रिज को बनने के बाद खासकर जिन गाड़ियों को नॉर्थ ईस्ट जाना है या उत्तर बिहार जाना है इधर से, तो उसके लिए कनेक्टिविटी यहाँ मजबूत हो जाएगा, और 1956 में बने इस राजेंद्र सेतु का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रिज जर्जर हो गया। इसके ऊपर से कोई भी भारी गाड़ी नहीं चलती है, ऊपर में हाइट बैरियर लगा हुआ है। नीचे से रेलवे ट्रैक का भी हमेशा मेंटेनेंस होता रहता, अभी भी मेंटेनेंस का काम देखने हो रहा है। ये बनेगा तो ये रिप्लेस होकर के इस पर 2 लेन का ट्रैक होगा, दोनों ही तरफ से निर्बाध रूप से गाड़ी जाएगी, किसी को कहीं इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 1.8 किलोमीटर लंबा रोड और दोनों ही तरफ अप्रोच रोड का निर्माण होना है रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए। इधर में भी देख रहे हैं अप्रोच रोड का काम हो रहा है। अगर मोकामा की तरफ से आएंगे तो, अब सिमरिया घाट की तरफ से भी आएंगे तो बरौनी से लेकर अप्रोच रोड का काम लगभग फाइनल स्टेज में है। काम का रफ्तार आप देख लीजिए, और बदलते बिहार की नई कहानियों को ये सब ब्रिज लिख रहे हैं। मोकामा में आएंगे तो यहाँ आपको 3 प्रोजेक्ट एक साथ दिखेगा। जहाँ हम खड़े हैं ये 2 लेन का रेल ट्रैक वाला ब्रिज है जिसको एफकॉन बना रही है। इसके ठीक बगल में यहाँ मेगा इंजीनियरिंग नाम की कंपनी है जो गंगा वाटर लिफ्टिंग का काम कर रही है, जो सीधा यहाँ से गंगा जल लिफ्ट होकर के राजगीर के बाद नवादा और गया ले जाया जा रहा है। उसके ठीक बगल में इस तरफ पे वो देख लीजिए 6 लेन गंगा ब्रिज बन रहा है, जो सीधा उत्तर से दक्षिण बिहार को कनेक्ट करेगा, और इस राजेंद्र सेतु के ऊपर जो 2 लेन का रोड ब्रिज है उसको रिप्लेसमेंट देगा, क्योंकि रोड ब्रिज जर्जर हो गया, ऊपर से कोई भारी गाड़ी नहीं गुजरती है। इस ब्रिज को बनने के बाद फ़ायदा क्या हुआ, लोग बताते हैं कि इस तरफ अगर बालू का जो रेट है, अगर उस तरफ जाएंगे तो 25,000 रुपये के 1 ट्रक बालू में डिफरेंस है। समझ सकते हैं, जो गाड़ी भागलपुर में गंगा ब्रिज को नहीं पार कर पाई, या तो उसको गांधी सेतु से पार होना होगा, या फिर आगे उससे आगे जाएंगे तो आराम एक ब्रिज है, लेकिन गांधी सेतु से जो गाड़ी नहीं पार होगी उसको सिर्फ भागलपुर में ही दूसरा रूट है, बीच में कोई रूट नहीं है गंगा पार होने के लिए। अभी मुंगेर का गंगा ब्रिज बना है, उस पर से ट्रक को अलाउ किया गया कुछ दिन पहले, लेकिन उससे पहले मुंगेर गंगा ब्रिज भी नहीं था। तो समझ लीजिए मुंगेर गंगा ब्रिज को जो नहीं पार कर पाए वो गांधी सेतु को ही पार करेंगे। तो ऐसे में यह नया विकल्प होगा इस जगह पे, 6 लेन का यह गंगा ब्रिज बनेगा। तो आपको बताया ये वीडियो के जरिए हमने कि एशियाज वाइडेस्ट ब्रिज है, क्योंकि 34 मीटर चौड़ाई के साथ सिंगल स्पैन पर यह ब्रिज बन रहा है, और ये भी बनेगा तो बिहार के तरक्की की नई कहानी को लिखेगा।
अभी हम चलेंगे उस ब्रिज का भी अपडेट आपको दिखाएंगे, कितना काम उसका हुआ है, कितना काम बाकी है। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि इधर में देखिए ट्रस वर्क, आपको चमकता हुआ ट्रस दिख रहा होगा और इसको देख करके आपको बड़ा सुकून महसूस हुआ होगा कि नई कहानी को लिखना आप शुरू कर दिया है और आने वाले समय में इस पर से होकर के ट्रेन दौड़ेगी, जिसमें बैठ करके आप यात्रा कर पाएंगे। इस पर 2 ट्रैक बिछेगा और सीधा पटना से जो गाड़ी आएगी उस तरफ बरौनी पहुंच जाएगी, कहीं सिग्नल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगर आप इधर भागलपुर की तरफ से आ रही है कोई गाड़ी या हावड़ा की तरफ से भी कोई गाड़ी आ रही है, उसको अगर नॉर्थ बिहार जाना हो तो कहीं पर कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सीधा निर्बाध रूप से गाड़ी जाएगी। 17 पिलर हैं, इसमें से लगभग 3 पिलर बन करके तैयार है और बता रहे हैं कि जैसे ही इस पर ट्रस रखा जाएगा इसके तुरंत बाद आगे वाला जो पिलर है 3 और उसका भी लगभग जो है सिंकिंग का काम कंप्लीट हो गया। अब उसका पियर और पियर कैप बनना है, यानी आने वाले 2-3 महीने बाद आप अगर आप आएंगे तो आगे 3 नंबर से आगे 3 और पिलर बना हुआ आपको दिखेगा, लगभग 6 पिलर बन करके तैयार हो जाएगा। 17 पिलर है, उस तरफ भी चलेंगे, अभी आपको हम उधर से भी तस्वीरें दिखाएंगे कि कितना काम हुआ है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इधर ये पूरी तरह से ब्रिज बन करके तैयार है और ये जो ब्रिज है राजेंद्र सेतु, यहाँ देखिए आगे में एक शिलापट यहाँ पर लगा हुआ है, उस शिलापट पर लिखा हुआ कि इस ब्रिज का शिलान्यास पूर्व भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था और उन्हीं के नाम से इस ब्रिज का नामांकन हुआ है राजेंद्र सेतु। हम सिमरिया के छोर पर हैं और इधर में देखिए अप्रोच रोड सीधा उधर से बनता हुआ आ रहा है और यहाँ अगर इस तरफ में कैमरा पैन होगा तो देखिए यहाँ पर जो गंगा नदी के भीतर जो पिलर है उसका सिंकिंग इधर में हो रहा है, इस पर बार्ज लगा हुआ है और अभी भी यहाँ काम हो रहा है। काम बड़ी रफ्तार में, यहाँ से वहाँ जितने पिलर दिखाई दे रहे हैं सबके सरिये ऊपर नज़र आ रहा है। वहीं इस तरफ में देखिए यहाँ पर आखिरी पिलर है और इसके बाद जो अप्रोच रोड बनेगा जिस पर से उधर से रेलवे ट्रैक चलते हुए आकर के इस ब्रिज पर चढ़ेगी, वो अप्रोच जो बना वो अप्रोच का भी काम लगभग पूरा हो गया है इधर में। वहीं उस तरफ से भी देखेंगे तो अप्रोच का काम हो रहा है और समझ सकते हैं किस रफ्तार में काम हो रहा है। अगर ऐसे ही काम आगे बढ़ता रहा तो उम्मीद कीजिए कि अगले 1 साल के अंदर इस ब्रिज पर जो है ना रेलगाड़ी दौड़ने लगेगी और आपके लिए एक नया ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को YouTube पर देखने के लिए वे फॉर यू को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगर हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे हम एक नया चैनल क्रिएट किए हैं, वहाँ अगर आप वहाँ जुड़ेंगे तो हम जहाँ भी मूवमेंट में कहीं जा रहे होते हैं तो कई लोगों को लगता है कि अगर आप हमें पहले बता देते तो हम वहाँ मिल लेते आपसे। तो आप वहाँ जुड़ेंगे तो आपको हमारे आने वाले समय का मूवमेंट, यदि आज अगर मोकामा में हो तो कल हम कहाँ होंगे ये पता चल जाएगा। अगर आप मिलना चाहें तो मिल भी सकते हैं। धन्यवाद।